तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट कीवर्ड की। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ था 2015 में और लेट को भी इसी समय शामिल किया गया था। तो ये दोनों तरीके होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं। अब कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ भी वही चीज़ें हैं जो कि लेट कीवर्ड के साथ हमने देखी थी। तो जब भी किसी वेरिएबल को हम कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम दोबारा री डिक्लेयर नहीं कर सकते और ना ही दोबारा री असाइनमेंट उसका कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कॉन्स्ट कीवर्ड की कि इसका भी स्कोप जो है ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है जिस ब्लॉक में ये डिक्लेयर किए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं उसी ब्लॉक के लिए ही इनकी वैल्यू मौजूद होती है, यानी कि उस ब्लॉक के अंदर मौजूद होने वाले दूसरे कोड इस कॉन्स्ट कीवर्ड से बने हुए वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस ब्लॉक से बाहर का कोई भी मेथड हो, ठीक है, वो इस ब्लॉक के अंदर के डिफाइंड वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता अगर ये ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है वो कॉन्स्ट कीवर्ड से है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है और असाइन किया है। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है और फिर से इसी वेरिएबल को हम यहाँ पर री डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यही चीज़ ऊपर बताई गई है कि इसको री डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ हमारी गलत हो गई और ये भी गलत हो गई क्योंकि दोनों जगह इस वेरिएबल को री डिक्लेयर कर रहा है ये। तो ये दोनों पॉसिबल नहीं, दोनों एरर देते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं उसी टाइम हमें उसे असाइन भी करना होता है जब आप किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए बनाते हैं। जैसे यहाँ पर इस चीज़ को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन और इस चीज़ को बोलते हैं हम असाइनमेंट। तो ये दोनों काम एक साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मतलब इसको क्रिएट किया गया या डिक्लेयर किया गया, साथ साथ इसको असाइन भी किया गया, यानी कि ये डिक्लेयर किया गया और साथ साथ इसको असाइन भी किया गया। तो कम्प्लीटली इस पाई जो वेरिएबल है इसका डिक्लेरेशन के साथ साथ इसका असाइनमेंट भी हो गया, यानी कि ये सही है। लेकिन अगर आपने पहले इस तरीके से किया, मतलब पहले डिक्लेयर किया इसको उसके बाद इसको असाइन किया, तो ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ये नहीं चलेगा, ये एरर दे देगा। आपको एक लाइन में एक साथ करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे ही आप इसको डिक्लेयर करते हैं उसी समय इसको असाइन भी करना पड़ेगा। इस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू आपको देनी पड़ेगी या असाइन करनी पड़ेगी अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए वेरिएबल बनाते हैं। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस किस कंडीशन में आपको कॉन्स्ट कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आप वेरिएबल बनाते हैं तो कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए आपको वेरिएबल कब बनाने चाहिए, तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यू भविष्य में चेंज नहीं होगी, उस केस में आपको कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए वेरिएबल बनाने चाहिए। यानी कि जैसे आप कोई नया एरे बना रहे हैं या नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, नया फंक्शन बना रहे हैं या नया कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस केस में आप कॉन्स्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आता है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। इसके बाद आता है कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज। कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनको कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए बनाया गया, एरेज को कॉन्स्ट कीवर्ड के ज़रिए बनाया गया। अब इसमें बताने की ये कोशिश कर रहा है ये कि जो कॉन्स्ट कीवर्ड होता है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है। मिसलीडिंग इस सेंस में, इससे क्या सेंस निकलता है? इससे सेंस निकलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट है या फिर एरे कांस्टेंट है, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे मिसलीडिंग हो रही है। तो कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू नहीं होता है, बल्कि जो वैल्यू जिस रेफरेंस पे पड़ी हुई होती है वो रेफरेंस कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है यानी रेफरेंस, उसको हम नहीं बदल सकते, बल्कि रेफरेंस पे पड़ी हुई जो वैल्यू है उनको बदल सकते हैं। जैसे कि हमारा एरे है, ठीक है, तो एरे के एलिमेंट्स यानी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको हम बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या नहीं बदल सकते, क्या रीअसाइन नहीं कर सकते? कांस्टेंट वैल्यू, यानी कोई जो वैल्यू जिसे बनाया गया है कांस्टेंट कीवर्ड के जरिए उसे रीअसाइन नहीं कर सकते।
कोई एरे बनाया गया है उसे रीअसाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एरे जो होता है ये भी एक रेफरेंस से संबंधित होता है, इसे भी रीअसाइन नहीं कर सकते। और कोई ऑब्जेक्ट ये भी रेफरेंस से संबंधित होता है, इसे भी रीअसाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हम रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि रेफरेंस से संबंधित हैं ये तीनों, तो इनको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। लेकिन इनके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई होती हैं, ठीक, इन रेफरेंस पे ये जो एरे है, ऑब्जेक्ट है, इनकी रेफरेंस पे जो वैल्यूज़ पड़ी हुई होती हैं उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर बता रहा है कि ये कॉन्स्ट कीवर्ड जो होता है मिसलीडिंग है इस सेंस में कि ये लोगों को लगता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, बल्कि कांस्टेंट रेफरेंस की बात करता है। कांस्टेंट रेफरेंस, तो जैसे कि ये कार है, ठीक है, तो ये एक रेफरेंस से संबंधित है किसी एड्रेस पे, ठीक। तो इसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक एड्रेस बना होगा, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब इसे रीअसाइन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हम रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को, यानी जो ये हमारा एरे है, इसकी वैल्यू जो यहाँ पर पड़ी हुई है अंदर, ठीक है। तो एरे कैसे बनता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और अंदर सारी स्ट्रिंग है, 3 स्ट्रिंग है, और तीनों स्ट्रिंग को डबल कोट में रखा गया। तो इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे एरे पढ़ेंगे, अभी आप बस थोड़ा सा इसका ये जिक्र जो है इसी को सुन लीजिए कि कैसे ये काम करता है। तो जैसे इसके किसी अंदर एलिमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके चीज़ को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो है ये एरे का नेम लिखना होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट वैल्यू पड़े हुए हैं, ये जिस इंडेक्स पे पड़े होते हैं, इंडेक्स मतलब इस हर एक जो एलिमेंट होता है इसका भी एक एड्रेस होता है, इंडेक्स को मानिए इनका एड्रेस। तो इस इंडेक्स से हम क्या काम करते हैं, इन इंडेक्स से हम इनको एक्सेस कर पाते हैं। और इंडेक्स ये जीरो बेस्ड होते हैं, एरे जो होता है ये जीरो बेस्ड है, मतलब इसकी शुरुआत जीरो इंडेक्स से होती है, यानी कि ये जो इंडेक्स है जीरो इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे, या 2 इंडेक्स पे, ठीक। तो अब अगर हमें जीरो इंडेक्स पे यानी इस जगह पर कोई दूसरा एलिमेंट रखना है, ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर देते हैं। तो इस जगह पर आके क्या बैठ जाएगा, ये टोयोटा बैठ जाएगा आकर, ठीक है। तो ये कार नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स की वैल्यू, तो वो इंडेक्स की वैल्यू जिस जगह पर हम इस चीज़ को रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जीरो इंडेक्स पे ये साफ बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसी जगह पर अब क्या बैठ जाएगा, टोयोटा बैठ जाएगा, ठीक। और अगर इस जगह पर हमें कोई चीज़ रखनी है तो यहाँ पर कौन सा इंडेक्स देंगे, इंडेक्स नंबर 1। और इस जगह पर अगर कोई चीज़ बैठानी है तो यहाँ पर कौन सा इंडेक्स देंगे, इंडेक्स नंबर 2। उसी तरीके से हम किसी एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए पुश मेथड होता है। पुश क्या काम करता है, जो हमारा एरे होता है इसमें लास्ट में ऐड करता है एलिमेंट को। तो एक तरीका क्या है, कार्स यानी एरे नेम, उसके बाद डॉट लगाते हैं, फिर पुश मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और इसके ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में उस वैल्यू को देते हैं जिसे हमें इस कार्स नाम के एरे में ऐड करना है। तो ये ऐड कहाँ पर होगा, लास्ट में। तो ये आपको यहाँ से दिखेगा, इसको करके देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसे एक्सेस करने की बात कर रहा है, ये यहाँ पर है ये। और इसके इनर HTML पे यानी कि इस जगह पर क्या रखने की बात कर रहा है, कार्स की वैल्यू, ठीक। तो कार्स में क्या क्या चेंज हुआ है, एक तो जीरो पोजीशन पे यानी इस जगह पर साफ को हटा के ये लिख दिया गया, और दूसरा जो है इस एरे के लास्ट में यानी कि यहाँ पर क्या रख दिया गया, RD, यानी कि आपको टोयोटा दिखेगा, वॉल्वो दिखेगा, BMW दिखेगा और RD दिखेगा। ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक, यहाँ से। और इस चीज़ को यहाँ पे रख दिया जाएगा जिसे पैराग्राफ एलिमेंट इस जगह पे डिस्प्ले करेगा। तो यही आपको दिख रहा है, टोयोटा, वॉल्वो, BMW, RD, यही चीज़ आपको दिख रही है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ों को क्या किया, चेंज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, ठीक। बस इसे रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, यहाँ पर रीअसाइनमेंट रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम इसको हम फिर से यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम जो है एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं, इसको अगर लिख लिए, इसको रन कराते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं आया, क्योंकि वो वर्क नहीं किया, वो चला ही नहीं। अपना ये जो HTML वेब पेज है ये तो चलेगा, ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी। ये तो चली इसलिए आपको ये दिख रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं चली यहाँ पे।